बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, ये चिकन की ऐसी डिश है जो बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती और ये बोनलेस चिकन से बनती है। बहुत ही कम मसालों से आज हम ये चिकन हंडी रेडी करेंगे और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट इंशाल्लाह बिल्कुल आपको वैसा ही लगेगा जैसे कि आप अक्सर रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। तो चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। इसके लिए आधा कप कुकिंग ऑयल का लेंगे। आप चाहें तो यहाँ देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं या आम घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम चिकन लेंगे, तकरीबन 1 किलो है ये, और ये बोनलेस चिकन है। आप अपने हिसाब से इसे छोटी छोटी बोटियों में काट सकते हैं। चूल्हे की आंच को हम मीडियम पर ही रखेंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। बोनलेस चिकन होने की वजह से ये तेज़ी से अपना कलर चेंज कर लेगा और आप देखेंगे कि ये गलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। 5 मिनट पकाने के बाद आप देखिए इसने कितना अच्छा सा कलर ले लिया और बिल्कुल वाइट होना शुरू हो गया है। 2-3 मिनट हम इसे मज़ीद भूनेंगे और अब हम बाकी मसाला जात इसमें ऐड करेंगे। इसके लिए हम लेंगे 1.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच अदरक पाउडर, 1 चम्मच लहसुन पाउडर और तकरीबन 1.5 चम्मच मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया। मैं यहाँ पे 2 सब्ज़ मिर्च के क्यूब यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश मिर्चें हैं तो अच्छी तरह से उनको आप ग्राइंड करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे मसाले हम चिकन में ऐड कर लेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब हम चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और तकरीबन 7 मिनट तक इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। हम 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे और उनका छिलका उतार के उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएं। टमाटर को हमेशा उसका छिलका उतार के इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इसका छिलका हमारी किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाने के शौकीन हैं तो इसमें आधा चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे तेज़ आंच पर इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको हमने पकाया है और देखें इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे और तकरीबन आधा कप इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ दही का। दही कोशिश करें कि ज़्यादा खट्टा इस्तेमाल ना करें, वरना इसमें फुटकड़ियाँ सी बन जाएंगी जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। बस अब हमारी चिकन हांडी तकरीबन आखिरी स्टेजेस पे पहुंची हुई है और ये जल्दी से रेडी होने वाली है। ये देखें 5 मिनट के बाद इसने काफ़ी अच्छी तरह से पानी खुश्क कर लिया है और इसने ये देखें कितना अच्छा सा ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये इस बात की अलामत है कि हमारी चिकन हांडी की ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। कुछ लोग इसमें कोकोनट का पाउडर भी यूज़ करते हैं, बादाम को ग्राइंड करके भी इसमें यूज़ करते हैं, मूंगफली का पाउडर भी अक्सर लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप देखेंगे हमने इनमें से कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी हांडी का आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसको आपने दोनों हथेलियों पर अच्छी तरह से रगड़ लेना है और उसके बाद इसमें ऐड करना है। इसकी खुशबू हांडी में बहुत ही ज़बरदस्त आती है। इन दोनों अज्जा को हांडी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधा पैक फुल फैट क्रीम है, ये मिल्क पैक की। आप किसी भी ब्रांड की फुल फैट क्रीम या व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसको हम हांडी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसको मिक्स करेंगे और ज़्यादा पकाएंगे नहीं। आंच को हल्का ही रहने देंगे और कवर करके तकरीबन इसको 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से अपना ऑयल छोड़ दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हांडी हमारी रेडी है और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है इसमें। इसको सर्विंग के लिए हम छोटी सी हांडी में ही इसको पेश करेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपका दस्तरखान सजाए रखिए, आपको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।